तो मेरा नाम अंकित है और मैं कैथल से आया हूँ। ओके, तो आपका समय शुरू होता है अब। तो मैं पोइट्री करूँगा और पहली शुरुआत मैं मैडम जी को बोल के सुनाऊँगा कि तेरी और ये होना फितूर ज़रूरी है, तेरे हसीन होने पर तुझे ये नाज ज़रूरी है। वो जो बोलते हैं अना है तुझमें तो घमंड रखती है, कि वो बोलते हैं जो अना है तुझमें तो घमंड रखती है, उन्हें ये लगता मालूम नहीं गुलाब में कांटों का होना आखिर कितना ज़रूरी है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो उससे बिछड़ने का दिन आखिरी, ये वो है, मतलब जब लास्ट दिन होता है, मतलब लास्ट ही दिन था, स्टेशन छोड़ के आए थे, कि उससे बिछड़ने का दिन आखिरी, रात का सन्नाटा भी कुछ कह रहा था, सुरमई आंखें उसकी मेरी आंखों के सामने और मोतियों सा झरना भी आंखों से बह रहा था। जब से आया था उसे स्टेशन छोड़कर घर तक उसी का ही ख्याल था, आखिरी रात थी और बस इसी बात से दिल भी उदास था। खाने को भी भूख नहीं थी अब, मन काम में भी नहीं लग रहा था, मैं पहले जैसा नहीं था अब, कुछ तो था जो मुझ में भी बदल रहा था। पतझड़ के दिन थे, पेड़ों के पत्तों सी हालत थी, जैसे ब्याह दिया था चंद्र ने सुधा को। ये लाइन वो समझेगा जिन्होंने गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती पढ़ रखी होगी, बुक है, बहुत प्यारी बुक है। कि पतझड़ के दिन थे, पेड़ों के पत्तों सी हालत थी, जिसने ब्याह दिया था चंद्र ने सुधा को, कुछ कुछ उसके बाद की हालत थी। अब आँख खुली तो देखा सपना है, खुद को बेबस एक कमरे में पाया था, उसने कह दिया था उसे जाना है, और मैं खुद वो जो से स्टेशन छोड़ के आया था, और मैं खुद वो जो से स्टेशन छोड़। तो ये एक लड़की की तारीफ में कि आओ तुम्हें एक ख्वाब दिखाता हूँ, तुम्हारी सोच से परे एक ऐसी लड़की से मिलाता हूँ, वो लड़की जो यहाँ सबसे खूबसूरत है, जिसकी यहाँ अलग सबसे सूरत है, उससे चमक ली है चांद ने उधार, शायद वो किसी खास पत्थर से तराशी हुई मूरत है। यहाँ सैकड़ों फूलों में भी कोई उसके जैसी महक न दे पाया, कोशिश तो की हीरे ने पर उसके जैसी चमक न दे पाया। आखिर में थक के बैठ गए आसमान के सारे सितारे भी यहाँ, एक बिना उसके बालों में जगह ले पाया। हाँ, कोई जादू है वो जो ये करती है, भला कैसे सबको अपने वश में करती है। मैं भी भटक जाता हूँ उनकी बातें सुनकर, हाँ कोई कला है वो जो ये करती है। फूलों की महक, आसमान की चमक, सब उससे ही लगता है, सच कहूँ वो यहाँ का नहीं, किसी खास बाग का गुलदस्ता लगता है, किसी खास बाग का गुलदस्ता। क्या बात है भाई। तो ये है मिस्टर अंकित कुमार। अंकित कहाँ से आए हैं भाई आप? मैं कैथल से सर। कैथल से आए हैं जी। ओके, तो शायरी के अलावा क्या करते हो आप? फिलहाल तो सर वही बात है, हरियाणा में तो गवर्नमेंट जॉब भी चल रही है, उसकी तैयारी में है, अगर कोई पेपर निकले तो ठीक, नहीं तो अपनी शायरी तो चली रही है। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि आप कभी किसी रिलेशनशिप में रहे हैं या कब तक रहे हैं, तो आपने उसका रिप्लाई किया है, हमारे नसीब में कहाँ है ये, हम तो हिलाते हिलाते मर जाएंगे। पूरी पढ़ो, गलत पढ़ रहे हो, पूरी पढ़ो। कॉपी। मैंने ये लिखा है भाई, हम तो हिलाते हिलाते मर जाएंगे, पेन कॉपी पर। नहीं, आपको ऐसे लिखना था ना कि हम तो हिलाते हिलाते। फिर आप पूरी नहीं पढ़ रही ना, वो आपकी है। नहीं, आपको फिर वो पेन कॉपी की जगह क्या लिखना था, हम तो हिलाते हिलाते मर जाएंगे। हाँ जी। अपने पड़ोसी का। नहीं, तो पेन कॉपी को क्या हिलाना भैया? वो मैंने आपको बता दिया ना भाई, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी है तो सारा दिन लाइब्रेरी या सेंटर चलता है, बस यही है। तो वहाँ पढ़ने जाते हो या हिलाने जाते हो पेन कॉपी? हाँ, पेन ही ला रहा हूँ सर मैं फिलहाल तो कॉपी पे। पेन ही हिलाते हो ना? हाँ। कुछ और तो नहीं? बस वो तो ज़्यादा हो जाएगा जी। कोई नहीं, तो हमारे जजिस से पूछते हैं। ये इन्होंने लिखा है, क्वेश्चन है कि क्या आपने कभी विपरीत लिंग के किसी व्यक्ति को मारा है? आपने लिखा है ना, लड़कियों पे हाथ उठाना संस्कारों के खिलाफ है। हाँ, कुछ हाथ में हो तो फेंक सकते हैं। हाँ, ये बात वाह ठीक है जी भाई, मतलब सामने से हाथ तो उठा रहे हैं वो गलत है। क्या फेंक के मारा भैया? कुछ हाथ में हो, अगर चप्पल मार उठा गया जी, कुछ ऐसी चीज़ हो, यो संस्कार है नहीं। वो मैं नहीं करता, अगर कोई करना चाहे तो वो मतलब दूर तक फेंक कर मार दो, पास तो कहीं जाना। मतलब बहन खून की बात हो रही है। हाँ, बहनों की बात है जी। हरियाणा का नाम सुनते लोग मारन पिटन पा आ जाएगा। नहीं, दूसरी का मैं मारूंगा किसी ने तो घेर कर रखे, हमने बेरा लगा सड़क पर घेर रखा भाई, तो फिर गलत है नहीं। यहाँ इसी घर लक्ष्मी में तरह जी बात। इतने मायूस क्यों आप? मायूस तो को नहीं हूँ जी मैं, खैर। नहीं, ये मायूस है तो आप अपनी शायरी से इन्हें खुश कर दो ना। हाँ, मेरा मूड अच्छा है सर। हाँ, आपकी शायरी सुन के हमारा ना खराब हो जाए। तो और बताइए भाई, क्या करते हो आप बस हिलाने के अलावा? फिलहाल तो हिलाते रहे हूँ जी, और वायर चला गया फिलहाल तो। और
जब तक नहीं कोई मुकाम पर पहुंचते तो हिलाते रहेंगे। मन्नू भाई क्या कहोगे इसके हिलाने के बारे में? नहीं सही है, बहुत बढ़िया भाई। आपकी जो आपने कविता सुनाई थी बहुत बढ़िया थी। आपने लिखा है कि आप नज्म भी लिखते हो, हाँ जी। तो मतलब ये नज्म लिखना कहाँ से कैसे? मतलब मुझे भी नहीं पता मैं मतलब कैसे इस चीज़ में इन्वॉल्व हो गया। शुरुआत से ही मतलब स्कूल में सुनने का ज़्यादा शौक था, या फिर वही बात है मैम को सुन रहे थे, या मेरे पास बुक भी ये पढ़ी हैं वो मैं जो नीलिया साहब की होगी, मतलब मैं पढ़ता रहता था। तो इसे सोचा भी क्यों ना मैं भी ट्राई कर लूँ एक बार, तो खुद से ट्राई की, तो ये सब थोड़ा बहुत लिखना सीख गया। उर्दू रहती है नज्में, उर्दू रहती है? उर्दू मतलब इतनी खास तो लगभग नहीं आती, लेकिन बहुत से वर्ड हैं जो मैं सीख कोई गया। लाइन जैसे नज्म की कोई 2-4 लाइन? फ़ोन में लिखी पड़ी हैं जिन्होंने एकदम याद नहीं आती। झूठ लिखा है इसका मतलब आपने? नहीं सर, झूठ तो नहीं है। फ़ोन का मेरा जो नोट पैड है सारा भर रहा है जी, एट अ टाइम याद नहीं आती सर। मैं तो लिखता भी नहीं हूँ नज्म वगैरह, फिर भी मुझे याद है एक हस्बी रब्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु। ज़रूरी नहीं है सर, नहीं नहीं ज़रूरी नहीं है भाई वो उर्दू में ही हो, हिंदी में भी हो उसके सर। हाँ तो मैं वही तो ये हाफिज साहब हैं, इतने अच्छा लिखते हैं, वो ज़रूरी नहीं है वो उर्दू इतनी अरे मैंने उसमें तो इन्वॉल्व 2-4 नहीं कर लाइन रहे। पूछी थी भाई। हाँ फिर वही है ना, फिर आप बोल रहे नहीं उर्दू इन तो remix तकब्बुर वाला हो जाए। का मतलब पता है? क्या सर? तकब्बुर, तकब्बुर, तकल्लुफ होगा सर वो। तकल्लुफ होता है, तकल्लुफ। तकल्लुफ भी होता है, एक तकब्बुर भी होता है। मैंने भी नहीं सुना। नहीं सुना? पहली बार ही सुन रहा हूँ सर आप पे तो। क्या है ये जो आपने लिखा है यहाँ पे? तकब्बुर है। आपकी भी हिंदी कमजोर है। पहले पहले ये पढ़ के बताओ मेरे को क्या है ये? तकब्बुर, तकल्लुर लिखा हुआ है वो। क्या तकल मतलब है? सर वर्ड ही नहीं बना है ये। तकल्लुफ होगा वो, अभी आप तकल्लुफ होगा। अरे मेरे यहाँ पे भाई लिखा तकब्बुर ही है। ये मैंने ही लिखा है तकब्बुर, हाँ। फिर- और इसका मतलब होता है घमंड। चलो नया वो इंक्रीज हो गया जी मेरे नहीं नहीं, उसमें। और ये इधर से भी बोलने लगे, उधर से भी ये होगा जी, ये होगा जी, ये होगा जी, तो होगा सर वो। सुन लेना चाहिए अच्छे से, है ना? नहीं बाकी ठीक तो है सर। यार ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि क्या आपने कभी इंटरनेट पर फ्लर्ट किया है, तो आपने कहा कि नहीं, ऐसा अब तक तो नहीं किया, लेकिन एक बार लड़की की फेक आईडी बनाकर दोस्त को चूतिया जरूर काटा था। हाँ ये तो पूरे है। 1-2 महीने तक। बाकी एक दोस्त है प्यारी सी, उसके साथ कभी कभार कर लेता हूँ। इसकी क्या कहानी है भाई, क्या फ्लर्ट करते हो आप यहाँ? क्या ही बोलूँ जी मैं, सबका हामी तो फिर ज़्यादा जगह आपने किया ना, यहाँ पर खड़ा कर कभी ज़्यादा ना बोल सको। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन आप फ्लर्ट किस तरीके से करते हो, किस तरीके से पागल बनाया आपने उसको? पोइट्री उसका ये, हाँ मैडम जी करिए। तो उनका ये उसका ये था, वो लड़का ना मतलब ये था भाई लड़कियां ये वो फलानी दिखनी, मतलब ज़्यादा खुद ना समझे करता। मैं चल कोई ना, हाँ मेरे लिए बेटा तो मैंने आईडी बना ली। एक आईडी बनाने के बाद उसको उसके मतलब फॉलो भेज दिया, और बंदा ऐसा फॉलो भेजती मैसेज आ गया सामने जी, हेलो जी। मैं यार कमाल है, तो आपने फॉलो क्या कर कहा? यार। सीधा नंबर दे दो, रिचार्ज कर दूं? नहीं वैसी वाला नहीं, ठीक है मतलब कैथल मैं मतलब सेंटर में जाता था पूरा, फिर आया जी उसको, आज मैं यहाँ पे आई हूँ मिलने आ जा। वो मतलब घंटों तक फिर कर वैसे ही भग जाता। मेरा भाई आ गया मिस करके, मैं घर टाइम से चली गई तो तू कल ना आ जाइयो। वो कल को फिर आ रहा है, अपना काम छोड़ के आ रहा है, मतलब ऐसा लड़का 2 महीने उसका करे जी मैंने मतलब हीरो फिर आया था। डीपी आपने कोई अच्छी सेक्सी सी डीपी लगा रखी होगी ना, इसलिए आ रहा होगा वो। नहीं डीपी एक और बात है जी। आपकी शक्ल देख के तो वो अपने गेट से बाहर ना आए। हाँ ये तो है खैर। नहीं चलो, ओवरऑल अच्छा था। तो नंबर शुरू करें? नहीं नहीं, अभी तो थोड़ी अच्छा, और अभी मेन तो रहेगा जी, जिस तरह मैसेज पहुंचाने मेरा लगा रहे हो तो मानू ये सुन लेगी। हाँ जी, आप मुझे बताइए, आपने लिखा है कि एक चीज़ का आपको बहुत गम है हाँ वही चीज़ तो है जी। कि जो लास्ट मीटिंग थी आपकी हाँ आपकी महबूबा के साथ, तो आप बोल नहीं पाए कुछ बातें जो बोलना चाहते थे, नहीं, तो क्या मैंने- ये शायरी वगैरह उन्हीं के लिए है? ये लास्ट मीटिंग में गया था, कुछ बोल नहीं पाया, बस हिला के आ गया वहाँ पे। नहीं अच्छा, अब लास्ट मीटिंग में क्या बोलने गए थे? मतलब बोलना ही था, मतलब ज़्यादा परेशान हो गई थी वो मेरी किसी बात से लेकर। हालांकि वो बात मैं नहीं कहना चाह रहा था। तो कई बार ऐसे होता है भाई यार दोस्तों के इसमें आकर और कुछ ऐसी बातें आप बोल दें तो मेरे पे बोली गई। तो मैं ये बोल रहा था भाई हाँ चलो सॉरी कह दूँ, इतना भी है भाई मैं सॉरी क्यों बोलूँ, थोड़ा सा तो रवा है बंदा ने, हर कोई सोचे ये बात। तो मैं तो गया था सॉरी के इरादे था भाई चल सॉरी बोल दूँगा अपने आई नुका के है महा। वो जो बात थी वह उससे आपका मैं नहीं कहना चाह रहा था, वो मेरा वे गलत हो गया थोड़ा। तो उसने अपनी जो उसमें बड़ास थी जो भी थी सारी चढ़ा दी बिना बातें। हालांकि उस तक कहने तो मैं सॉरी गया था,
गलती मेरी भी, मैंने सही नहीं किया उससे, तो उसका गिल्ट मेरा सारी उम्र रहेगा भाई, हाँ मेरी वजह तो रोई थी वह, तो इस करके। अच्छी बात है ये, आप बहुत अच्छी बड़ा ही इमोशनल पर्सन है यार ये तो। हाँ, ये साहसिक कार्य जो आपने किया है, इसके बारे में थोड़ा बताओ। हाँ साहस शिकारी है तो सर मैं मतलब, बता तो दिया यार, नहीं वो तो साहस नहीं होगा, वो तो अलग चीज़ है। बताया तो था भी वो कौन खिलाने सा? वाला, अरे नहीं, वही तो है साहसिक कार्य है इसका। बात तो और भी लिख रही जी, इलान ये वही बात है जी, मैं कुछ कह आओ को ब्रो, दूँ आओ, come to the इलान point। पे अटक रहे आप तो। साहसिक कार्य आपने लिखा हुआ है, बस का कुछ। हाँ बस का इशू हो गया था सर, एक उसमें ना मतलब लड़की थी, उसको चढ़ा नहीं दे रहे थे बस में। कंडक्टर बोले भाई, ITI कर रहा था मैं, पिछले साल की बात है, तो उसमें कंडक्टर बोला भाई लड़की तू चढ़ नहीं सकती फिलहाल, पहले सवारी चढ़ेगी बाद में तू आई हो। वो आई मेरे पास, मांजू गई क्यों नहीं, उन्होंने कहा भाई मेरे को जान नहीं दे रही। मैं कौन, मैं कंडक्टर बस में चढ़ नहीं दे रहा। मैं चल तू, ये मैं भी अपने फोन में चलो मैं भी कुछ तो करूँगा ये। अपने जाने के बाद मैं कंडक्टर साहब चढ़ने क्यों दे रहे, नुका तू कौन है, मैं भी इस बस में जाऊँगा तो मैं भी पूछ रहा हूँ भाई चढ़ने क्यों दे रहे, क्या कारण है। बोल रहे हैं भाई पहले सवारी चढ़ेंगी बाद में ये लड़की चढ़ेगी। मैं ये सवारी में नहीं आती, लिख के दे दी मेरे को भैया, वे सवारी में नहीं आ रही। हर बस भी रोडवेज प्राइवेट हो तो बंदा सोचे भी। तो ऐसे करते करते मतलब बात इतनी हद तक आ गई, उसने मेरे कुल्लरपात पा लिया। हालांकि आज तक इतना बड़ा हो गया मैं किसी ने कुल्लरपात नहीं पाया था। मैं सर ये बात गलत कर रही हूँ, वहाँ पहली बात तो स्टूडेंट, और दूसरी बात मैं मेरी तो कटा जाएगी, छोरी कहानी गलत कराया मैं था ना, बस में चढ़ने दे रही। नुका तो क्या कर लागा, मैं ठीक है भाई मैं क्या कर लूँ भाई। बैठे कोर्ट में लग रहा, मैं कुलदीप नन्नो बात हो गई, और मैंने एक तो FIR वही बात पढ़ी लिखी कड़ी ना कड़ी तो थोड़ी काम आनी चाहिए। तो एक FIR फाइल कराई थी उसका नाम की, एक JM ऑफिस में पक गया था, अब दोनों सस्पेंड है, गाली दे रहे होंगे मैंने भाई गलत कर दी। कुल मिला के आप नौकरी खा गए उनकी। हाँ नौकरी खा गया मैं। नाइस। मतलब ये बात है भाई, गलत सहन नहीं होता, मेन बात ये है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। बाकी शायरी बहुत अच्छी बोली आपने जी धन्यवाद मैम। सेल्फ रिटन है ना वो जी 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 बहुत बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, शुक्रिया आपका। एक और ये आपने लिखा हुआ है कि आप कभी बेशर्मी का हिस्सा। हाँ मतलब उस लेवल की तो नहीं भाई, जिस तरह मतलब बंदा ही सोचा भी है यार क्या कर रहे हो। हाँ एक बार मतलब चल रही थी रोड पर चल रहे थे, पता नहीं क्या दिमाग में आया कि यार मतलब फ्रेंड था, उसकी पैंट निकाल दी रास्ते में, रे गू खावा। मतलब सबके सामने। तो ये तो जरूर किया था उसके बाद। बेशर्मी में नहीं आता। हाँ मतलब वही मैं पहले मैंने डाला था नहीं डाला था, वही बात नहीं, उसने डाल नहीं रखा था उसने कुछ। उम्र कितनी थी फ्रेंड की और आपकी? ये मतलब पिछले साल की हो गई, 22 को, मैं 21 को होगा। है बेशर्मी की। हाँ तो वो है ना, वो मैं वही बोल रहा हूँ। और 20 सड़क पे मैं बाजार था। बीच सड़क में उसका कर दिया था। हाँ ओके तो अब बारी है स्कोर की। तो सबसे पहले शुरू करेंगे चेतना बलहारा से। चेतना जी क्या मार्क्स हैं, आप क्या कितने नंबर देते हैं? मैंने दिए 6। तालियां बजाओ भाई। 7। 7। कोमल मैम मुस्कुरा के दीजिएगा नंबर आप। 7.5। आपको मिलते हैं मेरी तरफ से 7.5। क्या बात है, 7.5 7.5 होते हैं 15, 7 22 6 28। आपका जो एवरेज स्कोर बनता है वो बनता है कितनी देर में बनेगा? 7। एक बार जोरदार तालियां बजा दो भाई। आपने कितना लिखा है निकाल दो। एक फालतू ला गया था जी मुझे।